हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए अपने अगली क्लास में और ऊष्मा गतिकी के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम अगले टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने ऊष्माधारिता को बताया था कि वह कैसे निकाली जाती है और जल की ऊष्माधारिता कैसे बदलती है तापमान के साथ, ये भी बताया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि गैसों के बारे में जानेंगे, ऊष्माधारिता गैसों के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये नंबर है हमारे पास 12/6 और ये है विशिष्ट ऊष्माधारिता। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये बड़ा सरल सा मामला है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने पढ़ रखा है, आसान सी बात है ये। देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है कि एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसकी सामान्य सी परिभाषा पहले लिखता हूँ मैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ये पदार्थ के लिए है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हम गैसों की बात करते हैं और इसको गैस पे लगाना चाहते हैं, गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि गैसों में समस्या हो जाती है कि गैस आकार बदलती हैं, गैसों में दाब होता है, आयतन घट जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, गैसों में एक तो ये द्रव्यमान है, हम इसको बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, मोल कर देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता। ठीक। तो हम क्या करते हैं, तो द्रव्यमान को बदल देते हैं, यानी परिभाषा को हम बदल देते हैं। किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए परिभाषित कर देते हैं। ठीक। ऊपर से आदर्श गैस लगा देते हैं, के लिए स्थिर आयतन या स्थिर दाब, 2 चीज लगाते हैं। या तो स्थिर आयतन पर परिभाषित कर देते हैं या स्थिर दाब पर कर देते हैं। ताप तो 1 डिग्री बढ़ेगा, ताप तो 1 डिग्री बढ़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, किसी आदर्श गैस के 1 मोल का ताप
स्थिर दाब पर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दिखाते हैं Cp से। प्रतीक क्या है इसका? इसका प्रतीक है Cp, मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल गैस का ताप कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन, स्थिर दाब पर। आयतन कुछ भी घटता बढ़ता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, दाब स्थिर होना चाहिए, तो इसे कहते हैं Cp। ठीक, और इसके अलावा अगर इसे आयतन पे बना दें, ठीक, किसी आदर्श गैस के 1 मोल का ताप स्थिर आयतन पर, है ना, किसी आदर्श गैस के 1 मोल का ताप स्थिर आयतन पर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं। और इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक बताएं। इसका प्रतीक है C। ठीक, तो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर, और यहां मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। ठीक, तो जानते हैं कि सामान्य परिभाषा जो विशिष्ट ऊष्मा की थी वो बदल गई। द्रव्यमान को क्या बना लिया? मोल बना लिया। और 2 शर्तें लागू की गई। एक, स्थिर आयतन पर आयतन वही रखेंगे, ताप बढ़ाएंगे। एक, दाब वही रखेंगे, ताप बढ़ाएंगे 1 केल्विन। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो 2 तरह की परिभाषा आ जाएंगी गैसों में, ऊष्मागतिकी में, और ये परिभाषाएं आदर्श गैस। ध्यान रहे, आदर्श गैस, क्योंकि परिभाषाएं जो बनेंगी ऊर्जा की, ऊर्जा के लेन देन की, आंतरिक ऊर्जाओं में, हमने कहा आंतरिक ऊर्जा परिभाषित है, उसका सूत्र है केवल आदर्श गैस के लिए। तो परिभाषा जब बनेगी आदर्श गैस पर बनेगी, और सूत्र भी आदर्श गैस पे ही लागू होंगे। अगर आदर्श गैस नहीं है तो ऊर्जा के लेन देन की गणना नहीं हो सकती। ठीक, चलिए चलिए अब इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं कि ये चीज़ होती कैसे है। प्रयोग करके देखते हैं ये चीज़ होती कैसे है। यहाँ पर लिख देते हैं Cv स्थिर आयतन पर
मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV, और यहाँ पर CP यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ना, ऐसे देखो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अब इसको प्रयोग से समझेंगे। स्थिर आयतन का मतलब क्या हुआ कि किसी गैस को पहले एक बर्तन में बंद कर दो, किसी गैस को एक बर्तन में बंद कर दो। देखो, यहां पे लिख दो बंद बर्तन, बंद है बर्तन। ठीक, और इसमें कोई गैस भर दो, इसमें कोई गैस भर डालो। इसमें भरी हुई गैस कैसी गैस है? आदर्श गैस। ऐसा, ठीक। अब देखो, आयतन नहीं बढ़ सकता, तापमान बढ़ाना चाहते हैं वो बात अलग है, आयतन नहीं बढ़ सकता, दाब बढ़ जाएगा। मैं ताप बढ़ाएंगे दाब बढ़ेगा, आयतन नहीं बढ़ सकता। तो कुल मिला के अब इसको गर्म कर लेते हैं। अब इसको गर्म करते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए आग लगा देते हैं, आग। ये देखो, आग लगा दी। ठीक, और ताप का परिवर्तन डेल्टा टी वो करते हैं 1 केल्विन। और इसमें कितनी गैस है? इसमें है 1 मोल गैस। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि गैस का आयतन नहीं बढ़ सकता, गैस का आयतन नहीं बढ़ सकता। अगर हम नियम की बात करें, नियम के बारे में विचार करें कि भाई नियम कैसे काम करेगा, तो नियम हमारे पास कैसे काम करता है जरा देख लें। नियम लिख के हम कह रहे हैं भाई नियम ये है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये नियम है। ये हमने हीट दी यहाँ से हमने हीट दे रखी है। ये देखिए, ये हीट हम यहाँ से दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तापमान 1 केल्विन बढ़ा रहे हैं। और कार्य कब होता है? जब आयतन में परिवर्तन हो, गैस के आयतन में परिवर्तन हो। तो यानी 0 हो गया कार्य। क्यों? क्योंकि आयतन में परिवर्तन 0 हो गया, डेल्टा V 0। क्यों? क्योंकि गैस का आयतन स्थिर है। आयतन कैसा है? स्थिर है। तो कुल मिलाकर जो ऊष्मा दी वह किस में चली गई? डेल्टा यू में चली गई। ये देखो, यानी जो भी आपने हीट दी वह आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में चली गई। स्थिर आयतन पर अगर आप कोई ऊष्मा देते हैं तो उसके बदले में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, यानी आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन अगर निकालना चाहते हैं, ठीक, तो इससे निकाल सकते हैं। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ? अब देखिए, इसे लगा लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हुआ आपने ऊष्मा दी, 1 मोल को दी, 1 केल्विन का ताप बढ़ाने के लिए दी। तो अब यदि गैस के n मोल हों व तापांतर डेल्टा टी हो तो डेल्टा क्यू बराबर n CV डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू। इसको पक्का कर लो। ठीक, क्योंकि 1
मोल के लिए 1 केल्विन के लिए कितनी चाहिए, CV। ये मान अगर 1 मोल के लिए हो और 1 केल्विन का ताप बढ़ाना हो तो कितना है ये मान, CV के बराबर है। अगर n मोल हो तो n से गुणा करना पड़ेगा, और तापमान डेल्टा T हो तो डेल्टा T से भी गुणा करना पड़ेगा। यानी स्थिर आयतन पर जो भी आप ऊष्मा देते हैं वह NCV डेल्टा T होती है, और आंतरिक ऊर्जा में वह परिवर्तन होता है। गैस की CV आपके पास होनी चाहिए। किसी भी आदर्श गैस का CV कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, और उसका ये सूत्र हो जाता है। 1 मोल के लिए 1 केल्विन के लिए कितनी है, CV। n मोल के लिए कितनी होगी, गुणा कर दिया, और डेल्टा T कितने केल्विन का ताप बढ़ाना है, ये डेल्टा T हो गया। सिंपल सी बात है। यानी CV कहें तो डेल्टा Q प्रति मोल प्रति केल्विन है। सीधा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्थिर दाब पर। इसी चीज को स्थिर दाब पर बनाते हैं। यहाँ एक पिस्टन लगाना पड़ेगा तुम्हें, और क्योंकि दाब तुम्हें स्थिर रखना है ना, ये पिस्टन तुम्हें लगाना पड़ेगा। ठीक, और इसमें एक गैस भर देते हैं। चलिए इसमें गैस भर देते हैं। इसमें गैस भर रहा हूँ, देखो ये गैस इसमें भरी हुई है। देखो क्या है ये, आदर्श गैस। ठीक, अब ये पिस्टन ऊपर को जा सकता है। अभी ये संतुलन की अवस्था में है, ताप दाब सब साम्य अवस्था में है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाहर का ताप जो भी है वो इस गैस का भी ताप है, बाहर का दाब जो भी है वो गैस का भी ताप है। पिस्टन का भार 0 है, सामान्य, ये साम्य अवस्था में है। अब इसको गर्म करके देखना है, इसका ताप 1 केल्विन बढ़ाना है, और इसको मानना है कि ये 1 मोल है। तो क्या मान लें पहले, यह है गैस। ठीक, 1 मोल गैस ये मान लिया। देखो बाद में इसको n मोल बना देंगे, और तापमान कितना बढ़ाना है इसका, डेल्टा T बढ़ाना है बस 1 केल्विन। ये करना है, देखते हैं होता क्या है। ठीक है, अब इसको गर्म कर लेते हैं। इसके नीचे मैं आग लगाने जा रहा हूँ बच्चों। ये देखो आग लगाऊंगा इसके नीचे मैं। ये लगा दी मैंने आग। यहाँ से मैंने हीट दी है डेल्टा Q। अब देखिए पिस्टन चलने के लिए फ्री है। पिस्टन साम्य अवस्था में था पहले, चलने के लिए फ्री है। तो इसका मतलब है कि जब इसे ऊष्मा मिलेगी, इसका ताप बढ़ना चाहेगा, आयतन बढ़ना चाहेगा, दाब बढ़ेगा, तो कुल मिला के पिस्टन ऊपर को चला जाएगा। तो दाब अगर स्थिर रखना है मुझे, वही दाब रखना है, तो पिस्टन थोड़ा ऊपर को जाएगा। यानी पिस्टन की जो नई स्थिति है, मान लीजिए ये बन जाएगी ये। तो यहाँ कुछ आयतन बढ़ेगा, डेल्टा V। ये दाब है, मान लीजिए दाब क्या रखा, स्थिर रखा। भाई दाब बढ़ जाता, अगर मान लीजिए मैं पिस्टन को यहीं पकड़े रखता, आयतन को बढ़ने ना देता, तो दाब बढ़ जाता। दाब वही रखा जो ऊपर से दाब, नीचे दाब पहले था वही। तो दाब को संतुलित करने के लिए क्या करेगी पिस्टन, थोड़ा 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 ऊपर जाएगी, क्योंकि गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा आएगी तापमान बढ़ने की वजह से, हीट की वजह से। वो ज़्यादा तेज़ी से टक्कर मारेंगे तो दाब बढ़ेगा, लेकिन दाब थोड़ा ऊपर जाके संतुलित हो जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आयतन बढ़ा,
ठीक, तो कार्य हुआ W P डेल्टा V। गैस ने कार्य किया तो गैस द्वारा कार्य हुआ और तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा। तो तापमान बढ़ाने के लिए आपने ये ऊष्मा भी दी, क्योंकि देखिए ये जो ऊष्मा देनी होती है ये केवल तापमान बढ़ाने के लिए देनी होती है। आयतन अगर नहीं बढ़ाते आप, तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने के लिए ऊष्मा देनी होती है आपको, ये भी देनी पड़ी। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो हुआ क्योंकि तापमान बढ़ा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी हुआ और गैस ने काम भी किया। ठीक, दाब स्थिर रखने के लिए पिस्टन ऊपर को सरक गया। कुल मिलाकर ये जो क्यू दिया आपने, इससे आपके दो काम हुए। ठीक, इस बार जो आपने हीट दी उससे आपके दो काम हुए, आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, तापमान बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 केल्विन। ठीक, और कार्य हुआ, ये देखिए गैस ने कार्य भी किया, इसका विस्तार भी हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो आपने ऊष्मा दी ये किस पे दी, 1 मोल को दी, इसे क्या कहते हैं, Cp। 1 मोल का तापमान 1 केल्विन बढ़ा, इसे क्या कहते हैं, Cv। 1 मोल का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह किसके बराबर होता है, स्थिर आयतन पर अगर आप ऊष्मा देते हैं, ये हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ, P डेल्टा V, यानी कार्य हुआ। ठीक, अब आदर्श गैसों में ये जो चीज़ है ये P डेल्टा V, ये कितनी होगी 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं आदर्श गैसों के लिए हम कहते हैं PV = nRT। ठीक, अब देखिए P डेल्टा V nR डेल्टा T। अब अगर मैं करूं कि n 1 है R और डेल्टा T भी 1 है, एक केल्विन ताप बढ़ा तो डेल्टा T 1 मोल गैस है तो n भी 1। तो P डेल्टा V किसके बराबर हुआ, सिर्फ R के। P डेल्टा V किसके बराबर हुआ, R के, 1 मोल के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखूं, Cp Cv प्लस R। ये आगे देखो Cp Cv प्लस R, यानी R किस समीकरण से प्राप्त किया गया, P डेल्टा V nR डेल्टा T। भाई अगर थोड़ा सा परिवर्तन V में करता हूँ, आयतन बढ़ता है तो तापमान में परिवर्तन होता है। तो तापमान कितना बढ़ा, 1 केल्विन, कुछ परिवर्तन हुआ। दाब स्थिर है, दाब तो नहीं बदला। तो कुल मिला के P डेल्टा V nR डेल्टा T हुआ। n कितना है, 1 मोल, तापमान में अंतर 1 केल्विन। तो फिर P डेल्टा V किसके बराबर हुआ, R के बराबर हुआ। तो 1 मोल के लिए लग गया, देखिए। ठीक, तो कुल मिलाकर समीकरण जो तैयार हो गया हमारा Cp। ठीक, यहाँ पे कितनी ऊष्मा दी, Cp। तो हम क्या कह रहे हैं, Cp Cv प्लस R। ये आ गया, ये संबंध आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी का संबंध, मोलर विशिष्ट ऊष्मा का संबंध कि साहब Cp और Cv में क्या फ़र्क है। Cp में कार्य होता है 1 मोल पे जो R के बराबर होता है, Cv में कार्य नहीं होता, आयतन स्थिर होता है, केवल आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, वह Cv के बराबर होती है। ठीक, अब इसमें n मोल के लिए इस समीकरण को n मोल के लिए और डेल्टा T तापमान के लिए लगा देते हैं, n मोल एवं डेल्टा T तापांतर के लिए, तो कितना हो जाएगा, NCP डेल्टा T। 1 मोल के लिए ये है तो n मोल के लिए n से गुणा हो जाएगा। 1 केल्विन ताप के लिए है अंतर, 1 केल्विन हो तो डेल्टा T लग जाएगा। अगर 1 केल्विन से ज़्यादा होगा या कम होगा तो NCV डेल्टा T और ये NR डेल्टा T।
यानी पूरे समीकरण को n डेल्टा टी से गुणा कर दिया। ताप का अंतर डेल्टा टी और मोल कितने n। तो कुल मिलाकर ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा समीकरण। अगर हम स्थिर दाब पर किसी गैस को कोई ऊष्मा देते हैं तो उसका मान है NCP डेल्टा टी, और वह दो भागों में खर्च होती है, तापमान बढ़ाने में यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, और गैस का आयतन बढ़ाने में। ठीक, जबकि यदि हम किसी गैस को स्थिर आयतन पर देते हैं ऊष्मा तो आयतन बढ़ाने में खर्च नहीं होती है, ये पद नहीं होता है, केवल आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में ही वह ऊष्मा काम आ जाती है। तो कोई भी ऊष्मा अगर किसी गैस को दी जाती है तो पहले ये तय करें कि साहब इसका आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका दाब स्थिर है या नहीं है। तो फिर हमारे पास दो रास्ते होते हैं। इस रास्ते से हम तब चलते हैं जब आयतन नहीं बढ़ता, इस रास्ते से हम तब चलते हैं जब दाब स्थिर होता है, आयतन और ताप बढ़ते हैं। सोच समझ के सवाल पढ़ें, इन में से कौन से रास्ते से हम सवाल हल करेंगे ये हमें सवाल पढ़ के तय करना होता है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ जो सूत्र बना रहे हैं, ये हमने सूत्र बना लिया एक, बड़ी सरलता से इसको सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में 3 नंबर में आता है, ये ऐसे बताया जाता है इसको। स्थिर आयतन पर ताप इतनी है, स्थिर दाब पर इतनी है, ठीक, और यह कार्य हुआ, ये कार्य आर के बराबर होता है, मैंने करके दिखाया, पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी करके यहाँ लिख दिया। इसे कहते हैं मेयर फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? मेयर फार्मूला। इसका नाम मेयर फार्मूला है, मेयर फार्मूला, मेयर्स फार्मूला। ठीक, मेयर का सूत्र है ना, क्या करते हैं? मेयर का सूत्र, ये मेयर का सूत्र है। और क्या बताता है ये मेयर का सूत्र? सीपी और सीबी में क्या संबंध है। तो मेयर का सूत्र क्या बता रहा है, पक्का कर लें इसको। मेयर के सूत्र को मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो लो, मेयर का सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, तो समझ गए आप इस बात को। तो मेयर का सूत्र क्या बताता है? CP माइनस CV इक्वल टू R, ये है। तो सिद्ध करने को आता है, सिद्ध कीजिए, ये मेयर का सूत्र है। तो क्या करेंगे? पहले स्थिर आयतन पर काम करवाएंगे, ये लिख देंगे, फिर स्थिर दाब पर काम करवाएंगे, ये लिख देंगे। तो जब स्थिर दाब पे करवाएंगे ये अपने आप ही आएगा, उठा के जो लिख देंगे, हो गया। ठीक, स्थिर दाब पर हमें तापमान भी बढ़ाना है और गैस कार्य भी करती है, आयतन बढ़ता है। तो यह ऊष्मा दो भागों में बंटती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और कार्य करने में। कार्य कितना होता है? P डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। तो उसे जैसे मैंने अभी बदला था, एन आर डेल्टा वी को P डेल्टा वी में बदल देंगे, उसको बदल के दिखा देंगे, ये सूत्र बना देंगे। ठीक, कुल मिलाकर छोटा सा एक चित्र यहाँ, एक चित्र यहाँ, और 2-3 लाइनें, खत्म। तो पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, 3 अंकों का प्रश्न है। ठीक, और अगर लिख नहीं पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपना असाइनमेंट पढ़ेंगे अपने कोर्स में। अपने कोर्स में अपना PDF डाउनलोड कर लेंगे वीडियो के साथ में या चैप्टर में जाके, उसमें ये लिखा मिलेगा, वहाँ से देख के याद कर लो, याद करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।